देख कर भोले का मुखड़ा गौर दीवानी हो गई। देख कर शंभू का मुखड़ा गौर दीवानी हो गई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजू तिवारी रियल ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, मैं एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो लेके फिर से आ गई हूँ आप लोगों के बीच। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी फैमिली से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए आते हो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अभी तक जिन्होंने हमारा गीत का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या नहीं देखा है, गीत के चैनल के लिए जो न्यू है, प्लीज़ उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। मंजू तिवारी ऑफिशियल, मुन्नी दुबे ऑफिशियल पर भी मैं अपने अवधि गीत और कभी कभी फिल्मी सॉन्ग जो भी मुझे आता है मैं सब कुछ सुनाती हूँ, आप लोगों की फरमाइश पूरी करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है और संजू तिवारी और एक नाम भूल गए, यादव करके हैं, और हाँ 2-3 लोगों की रिक्वेस्ट है। नाम देखिए, मतलब मैं आई थी एलबी, उसी में था तो उसका कमेंट फिर पढ़ नहीं पाते हैं बाद में जो है। लेकिन संजू तिवारी का क्या है, उनका कनेक्शन है हमारा, मतलब बातचीत होती रहती है, इसकी वजह से उनका नाम हमेशा याद रहता है। सिस्टर उन्होंने पूछा था कि दी, जब मैंने मतलब वीडियो शेयर किया था कि कितने तारीख को है तीज। अगर जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर के चेक कर सकते हैं कि तीज कितना तारीख को है और क्या कैसे करना उचित है, जिससे बहनें हमारी सदा सुहागन बने रहें, गोदी में लाल रहे और मांग में सिंदूर चमकता रहे उनके। तो उन्होंने बोला था कि दी पूजन विधि भी शेयर कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है। और कमेंट मतलब लाइव में आके बोली भी थी कि दीदी बता दीजिए। तो मैं बोली कि अगर यहाँ पर शेयर करूँगी तो हर लोग अपनी अपनी चॉइस रख रहे हैं, किसी को ये गीत सुनना है, किसी को वो गीत सुनना है, या कोई कुछ और समझना चाहता है। तो मैं आपको वीडियो ही शेयर कर दूँगी ताकि और सारे लोगों को, अब सब लोग देखी था एलबी में आ नहीं सकते जो है, ताकि और लोगों को मिल जाए हमारी वीडियो और उन्हें भी पता चल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। कि तीज तो आपको बता ही दिए हैं कि 30 तारीख को है, लेकिन पूजा क्या कैसे करना है। अगर आप निर्जला व्रत रखती हैं तो मतलब जो है उसको पूजा आपको शाम को करना है। और अगर आप शाम को तारा देख के पानी पीती हैं तो दोपहर में ही पूजा कर लीजिएगा और शाम को जो है भगवान को दिया बत्ती कर दीजिएगा जा कर के मंदिर में, या आपके घर पे या आपके बाहर कहीं पीपल का पेड़ है या नहीं है तो आप अपने घर में उनकी तस्वीर रख करके यानी फ़ोटो रख करके पूजा कर सकती हैं। अब पूजा करने में क्या होता है ना, देखिए कहते हैं कि अगर है तो इंसान बहुत कुछ खाता है और नहीं है तो रोटी और सब्ज़ी या दाल और चावल में ही अपना पेट भर के पानी पी के साफ़ सुथरे से सो जाता है भर नींद। और अगर संतुष्ट है इंसान तो उसे नींद भरपूर आती है, ठीक है। अगर आत्मा असंतुष्ट है तो उसमें नींद नहीं आती है। तो ठीक उसी तरीके से भगवान का भी पूजन करना है आपको। जो कुछ यथा स्थिति भगवान ने आपको दिया है उसी तरीके से पूजा करना है। किसी की साड़ी देख करके, किसी की थाली सजी सजाई देख करके आपको लालच नहीं करना। हाँ, लेकिन पूजा विधान बताते हैं। देखिए पूजा करने के लिए क्या है, अगर आपके पास पर्याप्त है, नहीं है तो दूसरा तरीका है। अगर है तो बहनें जो है सुबह तो एक बार भोर में स्नान करेगी, फिर दोपहर को। अगर शाम को पूजा करना है तो शाम के टाइम आपको सजना संवरना है, या दोपहर में पूजा करना है तो आपको दोपहर के टाइम में सजना संवरना है। पूजा का 2 टाइम है जो है। तो इसमें आपको नई साड़ी, नया पेटीकोट, ब्लाउज सब कुछ होना चाहिए। अगर वो नहीं है, मैं दोनों तरीके की बात बताती हूँ क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो अगर नहीं है तो जो धुल के आपने रखा है, लाल पीला अच्छा कलर हो, उसे आप साड़ी पहन सकती हैं पूजा करने के लिए। अब भगवान ने दिया है तो नया पहनिए, 16 श्रृंगार करिए, खूब बढ़िया सजिए धजिए, अपने हाथों में मेहंदी लगाइए, पैरों को अपने कलर से सजाइए, नया बिछिया हो। और भाई इस महंगाई में तो जेवर की कोई बातें नहीं रह गई। जिनको भगवान ने बहुत सारा लक्ष्मी दिया है वही नया खरीद सकते हैं, लेकिन अगर है तो एक नया बिछिया होना चाहिए और नया वस्त्र होना चाहिए पूजन के लिए। अब बढ़िया से सुहागिन बहनें 16 श्रृंगार में सज धज के अच्छे से तैयार हों। मेहंदी, नाखून पालिश, चूड़ी नई लाल हरी पहन सकती हैं, और पाँव में पायल हो, बिछिया हो, कमर करधनी हो, जो कुछ भी आपको ईश्वर ने दिया है। औरत को सजने के लिए कितना भी कर दो ना कुछ कम रह ही जाता है, कमियां रह ही जाती हैं।
अब जिनके पास पैसा होगा ब्यूटी पार्लर जाएंगी, फेशियल कराएंगी, कुछ ना कुछ अलग तरीके का सब लोग करते हैं। तो ऐसी सोच मत रखिए। आपके परिवार का, आपके पति महोदय का जितने में मैनेज हो, जितने में बजट बैलेंस हो, ठीक उसी तरीके से आप जो है अपना पूजा पाठ करने का सोचिएगा। ये नहीं है कि पति की जेब में पैसे नहीं तो हमको साड़ी चाहिए ही चाहिए, तीज व्रत करना है हमको, गलत बात है। अगर नहीं है, नया कोरा वस्त्र नहीं है आपके पास, तो आप जो है पुराना ही धुल के साफ़ सुथरा करके उसे ही पहन के पूजा कर सकती हैं। ठीक है। अब आती है बात थाली की। तो थाली में अगरबत्ती, धूप बत्ती और ये काला तिल। देखिए, चावल व्रत में नहीं चढ़ाया जाता है, इसका एक अलग नियम है, शेयर करेंगे कभी पूजा में। और ये क्या बताए, अगरबत्ती, धूप बत्ती, काला तिल और उसके बाद फूल हो, माला बना लीजिए। अगर आपको आता है तो आप शिव, पार्वती, गणेश पूरी फैमिली की मिट्टी की, गंगा के किनारे से मिट्टी मंगा करके, जैसे मेरे यहाँ धोपाप धाम है तो लोग जिनको आती है प्रतिमा बनाने वो घर पे ही बना लेते हैं। तो पूरी फैमिली की एक प्रतिमा बना लीजिए, पीढ़े पे रख दीजिए, उन्हीं की पूजा आंगन में करिए। और नहीं है तो आप जो प्रतिमा आपके घर में डेली पूजा होती है उसमें करिए। और अन्यथा जो है जल आपको, शिवलिंग हो, अगर मतलब पीपल का पेड़ हो जहाँ पर शिवलिंग रखा गया हो वहाँ पर, नहीं तो पीपल के पेड़ में उनका नाम लेकर के ही जल छोड़िएगा, क्योंकि पीपल के पेड़ में और देवता भी वास करते हैं जो है। ये हो गया। थाली में हाँ फूल, अगरबत्ती, धूप बत्ती, एक बढ़िया दिया जला लेना है आपको। और ये जो है चंदन रखना है उसमें, और सिंदूर रखना है माता गौरा को लगाने के लिए, यानी पार्वती मैया को लगाने के लिए। और दिया जलाना है आपको, और गंगा जल ले लेना है जो है। मतलब सारी चीज़ें वो होनी चाहिए जो कि पूजा में होती हैं। देखिए, मैं भी एक इंसान हूँ, कहीं ना कहीं भूल चूक हो जाती है। और ये बेल का पत्र हो, बेल पात्र ऐसा हो कि जिनकी जो है कोई भी पत्तियाँ कटी छिटी ना हो। एक पत्ती चढ़ाओगे तो 100 पत्ती के बराबर होती है, लेकिन कटी हुई पत्तियों को अगर आप 10 चढ़ाते हो तो उसका कोई फल नहीं मिलता है। ठीक है। और जो है तो फल में आपके पास सेब, संतरा, केला, जो कुछ भी भगवान ने दिया है फल होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। अगर आपके यहाँ ईश्वर ने दिया है तो आप अपने घर पर ही दूध का बढ़िया खोआ मीठा बना सकती हैं, और फल बाज़ार से मंगा सकती हैं। वो भी नहीं है तो जो आपने अपने फलहार के लिए मंगाया हुआ है, थोड़ा सा सिंगदाना, थोड़ी सी शक्कर, और जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है उसका ही भोग लगा सकती हैं जो है। और बढ़िया माला 2 बना लीजिएगा फूल की, एक शंकर जी को पहनाने के लिए, एक पार्वती मैया को पहनाने के लिए, और गणेश और कार्तिकेय को। अगर आपके पास फूल अवेलेबल है, आजकल तो फूल भी बाज़ार में बिकने लगे हैं, गांव में जो लोग लगाते हैं उनको भी लगता है कि सोने के भाव ही ये चीज़ है। फूल तोड़ने जाओ तो 1000 सवाल करते हैं, क्या करोगे, कैसे करोगे, क्या चाहिए, क्यों चाहिए जो है। तब पूजा की थाली सजाना हो गया और बहनों को तैयार होना हो गया। अब उसी में एक वस्त्र होना चाहिए, जैसे आपके पास अगर है तो पूरा वस्त्र रखिए, एक साड़ी, साया, ब्लाउज, और उस पर सेनुर, टिकली जो भी है कुछ श्रृंगार का सामान रख दीजिए, जो कि पूजा के बाद उसे आप अपनी ननद को दे सकती हैं पहनने के लिए। और ननद नहीं तो ब्राह्मण को दे दीजिए, सीधा के साथ में देना है जो है। और अगर पूरा कंप्लीट वस्त्र नहीं आपसे हो पा रहा है तो एक ब्लाउज पीस ही मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि ये माँ गौरा और भोले जी का, दोनों जी का व्रत है। इसकी वजह से एक ब्लाउज पीस पे 5 चूड़ी रख लेना, एक पत्ता टिकुली रख लेना, सिंदूर रख लेना। और जो है इसी में कुछ भगवान ने दिया है तो दक्षिणा भी रख दीजिएगा नंद जी के लिए या ब्राह्मण के लिए, जो कुछ भी है। तो आशा करती हूँ संजू तिवारी को। हाँ, और एक बात और है, प्रेग्नेंट बहनें जो हैं वो व्रत रखें तो शाम को पानी पी लें। और जिनका 9वां महीना चल रहा है, लास्ट टाइम चल रहा है 8वां महीना, तो दोपहर को भी पूजा के बाद पानी पी सकती हैं। और पूजा शाम को भी, स्नान, तीनों टाइम उन्हें करना ही करना है। ठीक है। तो ये बात भी पूछी गई थी उसमें, और मैंने उस वीडियो में बताया था प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए व्रत में अलग अलग नियम हैं। ऐसा नहीं है कि बस जो नियम पहले करते थे वो आज भी करेंगे। बातें बड़ी हो जाती क्योंकि समझाना प्रॉपर तरीके से ज़रूरी होता है, नहीं तो कुछ लोग तो छोटी बातों को मतलब छोटे में ही समझ आते, कुछ लोग छोटी बातों को बड़ा बनाने पर ही समझते हैं। जैसे कि मैं अपने चैनल पर गीत गा के, बता के, समझा के गाती थी, आज भी गाती हूँ जो है उसी तरीके से। तो चलिए फिर आशा करती हूँ संजू तिवारी को, और ये यार कल एक हमारी सिस्टर बहुत प्यारी हैं जो जुड़ी हैं, यादव करके हैं, 2 लोग यादव करके आई हुई थी, तो नाम नहीं याद है, मुझे माफ़ करिएगा आप लोग। और मेरे होम को ज्वाइन भी किया है उन्होंने,
तो आशा करती हूँ वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो हमारी पसंद आ जाती है ना तो लाइक शेयर कर देना। मैं मुस्कुराती हूँ लेकिन मेरे अंदर कितना दर्द है वो आप लोग भी समझ सकते हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करो, मुझे भी आगे बढ़ने में मेरी मदद करो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम ऐसी अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।